नमस्कार। बिहार एजुकेशन अड्डा पर आप सबों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे आपसे। बहुत सारे बच्चों के पास में कन्फ्यूजन होता है। अभी बिहार बोर्ड ने क्लास 10 के रिजल्ट रिलीज किए थे और उसके बाद से बच्चे परेशान हैं कि सर कौन सा विषय लेना है, कौन सा पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा एडमिशन लें, कहाँ पर एडमिशन लें। ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि एडमिशन का टाइम अब नज़दीक आ गया आपका, है ना। बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 24-26 सेशन वाले बच्चों के लिए एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, डेट और एप्लीकेशन, फी एंड नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो होता क्या है कि 11th का एडमिशन तो शुरू हो गया है और ये वेबसाइट आपका है www.ofssbihar.in। ठीक है, यहाँ पर तो आप करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट सर लें जो हमको आगे ठीक ठाक रहेगा। यहीं से उसका टारगेट बनता है आगे जाने का। तो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि हमारा जो स्ट्रीम होता है ना, 3 फैकल्टीज है। एक क्या है, एक तो आर्ट्स है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ये फैकल्टीज हैं। ठीक है सर, ये हमको कौन सा लेना चाहिए, आपको समझ में अभी आ जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सारे अलग अलग क्षेत्र हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, अगर मान लिया कि एक मंजिल होती है और वहां पर जाने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन उसको ये चुनना पड़ता है कि कौन सा रास्ता से जाएं जो हमारे लिए ठीक ठाक रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो वो रास्ता वो चुनते हैं और वो स्थान पे पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से ये एक स्थान है, ये आपका सब रास्ता है कि कौन सा चुनना है। और हमको मंजिल पे, यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर ये आपका मंजिल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक मंजिल बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये समझिए कि मंजिल बना हुआ है, यहाँ पर आपको पहुंचना है। तो यहाँ पर पहुंचने के, अब यहाँ से जाएं कि यहाँ से जाएं कि यहाँ से जाएं, कहाँ से जाना है जो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर मान लिया जाए आपको आपको क्या करना है, आपके कपड़े फट गए हों और आपको सिलवाना हो, तो आप कहाँ जाएंगे। तो आपको, हकीकत है, कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा कि हमको जाना पड़ेगा कहाँ, टेलर के पास। ठीक है, तभी मेरा जो है ना सिल जाएगा कपड़ा। वहीं पर अगर हमको घाव हो गया हो या फिर तबीयत खराब हो, फीवर हो, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास, ना कि टेलर के पास जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे, मान लीजिए कि हमारे घर में क्या हुआ कि पानी नहीं आ रही है और कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कहाँ पर जाएंगे, तो प्लम्बर के पास। और घर बनवाना हो या फिर बहुत सारे कार्य, तो सबके अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो फैकल्टीज बना गया है, वो सबके अलग अलग कार्य और सबके अपने अपने पावर्स हैं। कुछ लोगों का ये मीथ है कि साइंस पढ़ना चाहिए और साइंस ही सबसे बेटर है, या कुछ लोगों का मीथ है कॉमर्स पढ़ना चाहिए। तो सब टीचर अलग अलग कहते हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इंटरेस्टेड, आपकी रुचि किस सेक्टर में, वही आप काम कीजिएगा। ठीक है, तो हम बता देंगे कि आर्ट्स में क्या होता है। जब आर्ट्स आप पढ़ते हो तो इसके बहुत सारे जो है ना विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आर्ट्स पढ़ने के बाद आप जो है बड़े बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आप जॉब में जा सकते हो आर्ट्स पढ़ के। और बड़े बड़े अधिकारी, एसडीएम, कलेक्टर, बीडीओ, जो भी बनना हो, आईएएस बनना हो, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें सारे चीज़ पढ़ाए जाते हैं और ये पढ़ने पड़ते हैं, तब आप उस सेक्टर में जाओगे। सिविल सर्विस, अगर मेनली बात करें सिविल सर्विसेज की, है ना, तो या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें तो 100% है कि आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आपका ये टारगेट है, आपको किसी भी स्टेट पीसीएस में या फिर सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी वगैरह में जाना हो, तो आपको आर्ट्स, हम मतलब ये कहेंगे कि अगर आपको इस तरह में इंटरेस्टेड है तो आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिटेल्स से पढ़ा जाता है और बहुत सारे डीप नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए ये पढ़ना चाहिए। वहीं पर अगर आप बात करें तो देखिएगा साइंस में क्या है कि साइंस में आप, तो एक होता है कि साइंस के भी सेक्टर है, बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी एक हो जाता है अलग, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके अलग अलग सेक्टर हैं। तो डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी पढ़ लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, डॉक्टर बनना है।
ठीक है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, मैथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, मतलब साइंस लीजिए। मेरा टारगेट ये रहेगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो ये सब बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, तो आप साइंस पढ़िए, एकदम बिल्कुल साइंस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर कॉमर्स पढ़ना हो आपको, अगर आपको सर कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स अगर आपका इंटरेस्टेड बिजनेस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, अगर आपका इंटरेस्टेड बैंकिंग सेक्टर की तरफ है, तो आप बिल्कुल कॉमर्स के साथ जा सकते हैं, बिजनेस सेक्टर में जा सकते हैं। आज के दौर में बात करें कि सारे चीज़ कॉमर्शियल्स हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट्स हैं, और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे, तो सारे कॉमर्शियल हो गए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, सब जगह कॉमर्शियल हैं। तो इसीलिए अगर आपको इंटरेस्टेड है कि बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस क्षेत्र में जाना हो, हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो सर, तो आप एकदम बिल्कुल कॉमर्स के साथ जाइएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये फैकल्टीज हो गई है। तो आप यहाँ पर ये देखना होता है कि कौन सा हमको क्या हमको करना चाहिए, क्या किस चीज में सेक्टर में इंटरेस्टेड है। आपको सुई देने में, चीर फाड़ करने में इंटरेस्टेड है, तो आप ई साइंस में जाइए। आपको ज़्यादा जानकारी में, पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वकालत वगैरह करना हो, पढ़ना लिखना हो, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एकदम बहुत सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स कि आपको लगे कि नहीं हमको एकदम बढ़िया ऑफिसर वगैरह बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, पदाधिकारी वगैरह बनना है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स, तो तीनों के बारे में हमने डिटेल बताया कि इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। सर ठीक है, सबके क्या क्या अलग अलग खर्चे हैं, इसमें 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 ये इसमें साइंस वाले क्या होता है, लिमिट खर्च होते हैं। ठीक है। लेकिन आर्ट्स वाले के लिए क्या कि उसमें लिमिट नहीं है, अनलिमिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा सेक्टर्स होता है, और सिविल सर्विस को पाना इतना, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोला हो गया, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे आपको, ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं। जल्दी जॉब लेना है तो इधर ये सेक्टर में चले जाइए आपको। ठीक है। तो सबके अलग अलग खर्चे हैं। हो सकता है क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, कुछ लोगों के मन में ये मीत है कि इसका नंबर कम हो गया है सर, नंबर कम है। अच्छा नंबर कम है तो आप क्या करो, बगल वाला सजेशन कर देता है कि सर आप आर्ट्स पढ़ लो। ठीक है। क्यों? नंबर कम है। और अगर कुछ नंबर ज़्यादा हो गया है और बच्चा पढ़ने में तेज तपाक नहीं भी है, लेकिन सिर्फ उसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा है, पहली डिवीजन है, बढ़िया ठीक ठाक है, तो आप जो है ना साइंस पढ़ लो। ऐसा कुछ नहीं है। दबाव में, किसी के दबाव में आकर के, या फिर किसी के कहने से, दोस्त ने लिया तो हम भी साइंस ले लेते हैं, दोस्त ने आर्ट्स लिया तो हम भी ले लेते हैं, कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस सेक्टर में रुचि है, अगर आपको पानी प्यास लगा हो, तो अगर हम दूध एक गिलास देंगे तो आप फिर भी नहीं पियोगे, आप बोलोगे नहीं हमको पानी प्यास लगा, मतलब पानी ही चाहिए। इसी प्रकार से जिधर भी आपका इंटरेस्ट है, जिधर भी रुचि है आपका, वो आप जाइए, उस सेक्टर में आपको जाइए, तो आप जो है ना बहुत सारे टीचर्स बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, मतलब अच्छे अच्छे सारे सेक्टर में टीचर्स यहाँ भी बन सकते हैं, यहाँ साइंस में भी, कॉमर्स में भी, सब में आप टीचर्स बन सकते हो, सब में आप ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन आर्ट्स का एक अलग फंडा है। उसमें से आर्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारी जानकारी, डीप जानकारी होती है। और इसके बाद साइंस पढ़ते हो तो साइंस की अलग अलग सेक्टर्स है, केमिकल रिएक्शन, दवाई वगैरह सब, मेडिसिन वगैरह सब, ये सब, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे डीप नॉलेज हैं। तो ज़्यादा तो हम डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये बता देंगे कि उन बच्चों के लिए जो ये चाहते हैं कि इस बेस पे अगर लेते हैं कि नंबर कम है तो ये पढ़ लो, बगल वाले से तो नहीं, आपका इंटरेस्ट जिस सेक्टर में, जो भी सब्जेक्ट में है, वो आप सब्जेक्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़िए, जिसमें आप अच्छा कर पाए वो पढ़िएगा। ठीक है। तो साइंस पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो तो आप सीए पढ़ सकते हैं, मतलब ये कॉमर्स वाले सेक्टर में आप जा सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट को में आपको ठीक ठाक लगता हो, मैनेजर में बनना हो आपको, तो ये सेक्टर, बिजनेस, मतलब बिजनेस सेक्टर में अगर आपको लगता हो कि इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। आज सब कुछ कॉमर्शियल हो गया है। तो ये सब हो गया। तो आर्ट्स और साइंस, साइंस की बात करें तो हमने बता ही दिया कि ये सब इंजीनियर बनना हो, ये सब करना हो, जो भी, तो जिस भी सेक्टर में आपकी रुचि है वो सब्जेक्ट में आप जा सकते हैं। तीनों का सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग पावर है। ये मीथ भूल जाइए कि लोग क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये सब मतलब लोगों की बातों में आपको नहीं रहना है। तो सर ये सब तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सर कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये आपको समझ में, अगर इतनी बातें हमने आपको बताया तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किधर पढ़ना है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि इनके पास सर पैसा नहीं है ना, एक गरीब आदमी है इसीलिए आर्ट्स पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
गरीब अमीर कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी वो जाकर के आर्ट्स पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा कि बहुत सारे उनके पास सब कुछ है लेकिन जाके वो कॉमर्स पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास सब कुछ रहते हुए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सब कुछ है और सब कुछ ठीक ठाक है, पढ़ने में उतना ठीक नहीं है लेकिन उसको लगता है, इंटरेस्टेड है कि हम सर इसी सेक्टर में आगे मतलब ठीक ठाक कर पाएंगे साइंस, इसीलिए तब हम साइंस पढ़ेंगे। गरीब आदमी है फिर भी वो जो है ना साइंस पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसका रुचि उधर है। तो इसीलिए आपका जिस सेक्टर में रुचि हो उस सेक्टर में आप जो है जा सकते हैं। फिलहाल हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानकारी अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा। आर्ट्स सेक्टर में आर्ट्स पढ़ के हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, और साइंस पढ़ के क्या क्या कर सकते हैं, आगे क्या फ्यूचर है, कॉमर्स पढ़ने के बाद आगे क्या फ्यूचर है, आप लिखेंगे और तो हम आपको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बताते हैं कि 11th का जो एडमिशन ओपन हो गया है, इसका साइट भी खुलने वाला है, नोटिस आ गया है, तो इसी के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आना है और सबसे पहले यहाँ देखिए जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है क्या कि बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024-26 सेशन जो इसका है, बिहार बोर्ड का जो अभी एडमिशन होगा 24 और 26 वाला सेशन में बात कर रहे हैं। इसका जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, क्या डेट है, नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे आएंगे और अपना ब्राउज़र खोलेंगे, वहाँ पर आपको ओपन कर लेना है साइट, और साइट ओपन करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 24-26 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 24-26 कक्षा 11 में नामांकन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होगी। कौन सा सर? इसका डेट क्या हो गया? 11 अप्रैल। कितना? 11 अप्रैल, है ना, 11 अप्रैल से शुरू। ये लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल से शुरू होगी, 11 अप्रैल से शुरू होगी, ये लिखा हुआ है। तो आज 11 अप्रैल ही है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप साइट खोल के देखेंगे कि अभी हो रहा है। हो सकता है सर्वर डाउन हो तो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नोटिस आया हुआ है कि 11 अप्रैल से शुरू। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल तक कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या होगा? ये लास्ट डेट क्या होगा? लास्ट डेट है 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक आप ऑनलाइन कर लेंगे अप्लाई, ठीक है, और 20 अप्रैल तक कर लेंगे। उसके बाद इस वर्ष कक्षा 11वीं में राज्य के 9907 कितना 9,900 कितना है 9,907 शिक्षण संस्थानों में 17 लाख छात्र छात्राओं के नामांकन लेने का अनुमान है। इतने शिक्षण संस्थान हैं, है ना, इसी शिक्षण संस्थान में 17 लाख बच्चे, कितने 17 लाख बच्चे एडमिशन लेंगे, सोचिए। और एक बिहार बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया है, तो इसने नोटिस में ये भी बता दिया कि अब पिछले साल क्या होता था, पहले क्या होता था कि किसी भी डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया जाता था इंटर वाले का, लेकिन अब नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अब नहीं लिया जाएगा। अब आपके उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही एडमिशन लिए जाएंगे, ये लिख दिया गया है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आगे आपका नोटिस में है कि बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024-26 ओवरव्यू के बारे में पूरा बताते हैं, कि ओवरव्यू देते हैं आपको कि क्लास 11th इंटरमीडिएट सेशन रहेगा आपका 24-26। सेशन क्या रहेगा सर? सेशन रहेगा 24 और 26, 2024-2026 सेशन रहेगा। और ये एडमिशन है, ये क्या है? एडमिशन है एक प्रकार का, जिससे पढ़ के आप आगे क्लासेस में जा सकते हैं और आगे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा एडमिशन स्टार्ट, जैसे हमने बताया एक्सपेक्टेड 11 अप्रैल 2024 यानी कि आज के दिन। और उसके बाद एडमिशन लास्ट डेट है सर 25 अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है। जैसे हमने यहाँ पर 20 लिखा है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक हो सकता है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट
जो है ऑफिशियल वेबसाइट हमने लिख दिया आपको कि आप जा करके बिहार बोर्ड ऑनलाइन या bihar.gov.in या फिर यहाँ पर www.ofssbihar.in पर जा करके भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नए सत्र, देखिए नोटिस में भी कहा गया है कि लिख दिया है, नए सत्र से डिग्री कॉलेज में नहीं होगी इंटर की पढ़ाई। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 10 अप्रैल को हो सकता है जारी। और यहाँ ये 10 अप्रैल मतलब सर, तो हमको लगता है कि ये कुछ ऐसे जो बचे हुए थे कंपार्टमेंटल वाले या फिर कुछ यहाँ पर दिया होगा, या ये लिखा हुआ है क्या 10 अप्रैल को हो सकता है जारी। दैट मीन्स कि एडमिशन के लिए जारी हो सकता है, 11 से एडमिशन हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि 11वीं में नामांकन के लिए समान आवेदन पत्र एवं समान सूची पत्र समिति की वेबसाइट www.ofs.org पर 11 अप्रैल से उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर एकदम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं साफ साफ कि ऐसा लिखा हुआ है। इसमें छात्रों को OFSS के तहत आवेदन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने पर उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य चीजों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त सभी सरकारी व गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आगे अगर बात करें, विद्यार्थी नामांकन प्रपत्र भरने से पहले OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में 2023 में जारी की गई जो मेधा सूची कट ऑफ थी उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देखने से फायदा क्या होगा, पिछला कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो उससे ये फायदा होगा, कट ऑफ जरूर देखना है आपको। कट ऑफ अगर आप देखते हो तो इससे फायदा ये होगा कि कौन सा शिक्षण संस्थान में आप अपना नंबर बेसिस पे, किसी का नंबर 200 है, किसी का नंबर 400 है, किसी का नंबर 300 है, तो अपने बेसिस पे आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर कट ऑफ कितना जा रहा है, उसी शिक्षण संस्थान का आप उसमें नाम देंगे। ऑनलाइन करते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, तो उसी के आधार पर अपने शिक्षण संस्थान को प्राथमिकता देंगे, उसमें आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात कर लें तो बिहार बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट 2024 जो डेट पब्लिश्ड। उसके बाद बिहार बोर्ड 11th एडमिशन जो है 11 अप्रैल को डेट पब्लिश हुआ है। और बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024 का जो लास्ट डेट है वो 25 तक एक्सपेक्टेड है। बिहार बोर्ड 11th का जो एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो निकलेगा वो 8 मई को सर निकल जाएगा। पहला मेरिट लिस्ट आपका निकल जाएगा 8 मई को निकल जाएगा। इसलिए आप लोग पहले से तैयार होकर के एकदम ढंग से भरिएगा, जो कि आपका पहले मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए। नॉमिनेशन क्लोज्ड हो जाएगा सर 15 मई को, और इसका जो है ना 15 मई तक नॉमिनेशन जो है नॉमिनेशन कार्य समाप्त हो जाएंगे। 11th क्लास के जो स्टार्ट डेट है, क्लासेस जो स्टार्ट होंगे वो 16 मई से हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया नामांकन आपका, और 16 मई से इसका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पूरा शेड्यूल से चल रहे हैं अभी। उसके बाद बिहार बोर्ड 11th एडमिशन सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आएंगे वो 30 जून को आएंगे। यहाँ देख रहे हैं 30 जून को सेकेंड सर कब आएंगे, तो सेकेंड आ जाएंगे आपके 30 जून को। तो 30 जून तक आपको वेट करना है और उसके बाद आ जाएंगे। और इसका जो बिहार बोर्ड 11th एडमिशन थर्ड मेरिट लिस्ट जो आएंगे वो 15 जुलाई को, कितने को, ये जून को आ जाएंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट 30 जून को, और थर्ड मेरिट लिस्ट आएंगे आपके 15 जुलाई में। ठीक है, 15 जुलाई में आ जाएंगे। बिहार बोर्ड इंटर स्पोर्ट एडमिशन सर 31 जुलाई को। कोई भी ऐसा बच्चा जो छूट गया हो, एडमिशन कराने के लिए छूट गया हो, तो उसका स्पोर्ट एडमिशन हो जाएगा कितना, 31 जुलाई को। वो डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट सब लेकर के एडमिशन करा सकते हैं डायरेक्ट जाके। और यहाँ एक जो जानने वाली बातें हैं कि नए सत्र से डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी इंटर की पढ़ाई। जितने डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पर इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। नए सत्र से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई अब नहीं होगी। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर आपके आसपास में अगर डिग्री कॉलेज थी और आपको सुविधा होती थी तो वहाँ पर आप
अब आप नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से जुड़े डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में संचालित इंटर स्तरीय पढ़ाई को समाप्त करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। अब सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है। यह जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से 21 फरवरी को जारी संकल्प में दी गई है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इस संदर्भ में बिहार बोर्ड आगे की कार्रवाई न करेगी। पटना विश्वविद्यालय में पहले ही इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी संकल्प के अनुसार अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2024 से पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय थे वहां पर इंटर की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी 2024 सत्र से। कौन कौन से, कुछ बच्चों के मन में ये होता है कि अभी जो हम एडमिशन लेंगे उसमें डॉक्यूमेंट सर क्या क्या लगेगा, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड में अगर 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रखने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर एक बार देख लीजिए। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और हम बोर्ड पे भी आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। पहला है आपका इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म। पहला तो फॉर्म होगा, ठीक है, फॉर्म हो गया। उसके बाद 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आपको चाहिए कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति चाहिए आपको, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको। उसके बाद चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको। उसके बाद आपको SLC चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, जहां से आपने अभी पढ़े थे और एग्जाम दिए वहां से जो है ना, वहां के आपको क्या चाहिए, SLC आप निकलवा लीजिएगा। SLC इसको फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। और उसके बाद एक मोबाइल नंबर चाहिए आपको, एक जो एक्टिव हो, मोबाइल नंबर चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए क्या, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। और अगर आपको एडमिशन लेना हो तो ठीक है। आगे अगर बात करें तो एडमिशन के सर पैसे कितने लगेंगे, जो हम लोग एडमिशन लेंगे तो उसमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, कितने पैसे देने पड़ेंगे इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन फी ऑफ ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट, है ना, सारे कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो लगेंगे, ये फी लगेंगे आपको कितने, 350 रुपीज़, है ना, 350 रुपीज़ सारे कैंडिडेट के लिए ये है। उसके बाद पेमेंट मोड आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। आगे देखें, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर बिहार बोर्ड 11th एडमिशन, मतलब एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जिस भी बच्चे को ये लग रहा है कि उसके लिए उपयोगी हो जाएगा, वहां तक आप शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि अप्लाई कैसे करना है। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, 11वीं एडमिशन या इंटरमीडिएट एडमिशन विकल्प को चूज करना है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, चूज करना है। उसके बाद आवेदन पत्र के निर्दिष्ट फॉर्म भरना है, सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा आपको, आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, अंतिम सबमिट बटन दबाकर अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। उसके बाद थोड़ा और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक हियर, लिंक एक्टिवेट टुडे एट 11 AM। 11 AM में आपका अभी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 11 AM में आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए अभी हम करके बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट करेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, तो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है यह, और ये इसमें पूरी जानकारी हमने इससे रिलेटेड 11th में आपको कैसे एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो ये सारे जानकारी हमने दी। अगर स्पेशल फॉर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए पूरा कि ये पढ़ने के बाद क्या होगा, तो आप कमेंट में लिखेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इनको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद।